उलमाए किराम, अजीज तलबाए किराम, साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वज़्ज़ाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबलाए दी मददे, काबाए इमा मददे, इंतज़ारे कर में तुस तुमने आईनी राय खुदा जूदो खुदा दीनो खुदा दा मददे। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़हां शुक्र एहसान कि उस मालिक लम यज़ल ने मुझे आपको इंसानी शक्ल में पैदा फरमाकर, अशरफुल मखलूक़ात में पैदा फरमाकर, नबी अकरम नूर मुजस्सम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम इंसानों को बेशुमार नियामतों से नवाजा, बेशुमार नियामतों से नवाजा। हज़रात मोहतरम, जिसके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुस्सूहा, यानी अगर तुम मेरी नियामतों को गिनना चाहो, अगर तुम मेरी नियामतों को शुमार करना चाहो तो नहीं गिन सकोगे, नहीं शुमार कर पाओगे। हज़रात मोहतरम, ज़्यादा दूर नहीं, आप अपने ही जिस्म को देख लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके जिस्म में 5 ऐसे पार्ट्स दिए हैं, आपके जिस्म में 5 ऐसी चीज़ें दी हैं कि अगर वो इंसान के जिस्म में ना हो तो इंसान अधूरा और नामुकम्मल नजर आता है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले इंसान को आँख दी। इंसान के पास अगर आंख सलामत नहीं है तो वो कुछ चीज देख नहीं सकता, जमाना उसको अंधा कहकर पुकारता है। नंबर 2 पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे कान दिए। इंसान के पास अगर कान सलामत नहीं है, वो कुछ सुन नहीं सकता, जमाना उसको पहरा कहकर पुकारता है। नंबर 3 पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे पाँव दिए। अगर इंसान के पाँव सलामत नहीं है, वो चल नहीं सकता, जमाना उसको लंगड़ा कहकर पुकारता है। नंबर 4 पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे जुबान दी। इंसान के पास अगर जुबान सलामत नहीं है, जमाना बोल नहीं सकेगा, तो जमाना उसको जो है गुंगा कहकर पुकारता है। नंबर 5 पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को दोनों हाथ अता किए। अगर इंसान के अगर हाथ किसी काम कोई करने के लायक नहीं है, अगर इंसान के हाथ सलामत नहीं है, तो इंसान कोई काम नहीं कर सकता, किसी चीज को पकड़ नहीं सकता, छू नहीं सकता, तो जमाना उसको लूला कहकर पुकारता है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देख भी नहीं सकते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सुन भी नहीं सकते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पकड़ भी नहीं सकते हैं, फिर हम ये कैसे जाने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को क्या चीज पसंद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को क्या चीज महबूब है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस चीज को पसंद फरमाता है। उसी पसंद को बताने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया फानी के अंदर 1,24,000 कमो पेश पैगम्बर, 2,24,000 भेजे। हर पैगम्बर आता गया, अपनी उम्मतों से कहता गया, लोगों रोजा रखो अल्लाह राजी हो जाएगा, लोगों ज़कात दो अल्लाह राजी हो जाएगा, लोगों नमाज अदा करो अल्लाह राजी हो जाएगा। और इसी कायनात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे अफजल बनाकर भेज दिया। हज़रात मोहतरम, मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ
कि हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह तक जितने भी नबी आए सबके सब मौजज़ा लेकर आए। हजरत आदम आए मौजज़ा लेकर आए, हजरत नूह आए मौजज़ा लेकर आए, हजरत जुल्किफ्ल आए मौजज़ा लेकर आए, नूह नजीबुल्लाह आए मौजज़ा लेकर आए, इब्राहिम खलीलुल्लाह आए मौजज़ा लेकर आए, इस्माइल ज़बीउल्लाह आए मौजज़ा लेकर आए। लेकिन जब इस कायनात के अंदर मेरे और तुम्हारे आका मोहम्मद अरबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, मेरे आका मौजज़ा लेकर नहीं आते बल्कि सर से लेकर पाँव तक और पाँव से लेकर सर तक पूरे का पूरा मौजज़ा बन के तशरीफ लाते हैं। अरे जभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत हक्कानियत की शान सुन्नियों की जान अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए जब अपना अकीदा बयान किया तो यूं कहा, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी और रसूलों से आला हमारा नबी। यानी करीम यहाँ हमारे जो दुनिया में तशरीफ लाए वो सबसे अफजल बनकर तशरीफ लाए। अब आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि हमें जो कुछ इस दुनिया में मिला, जो कुछ मिला सब कुछ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। सुन्नियों गौर करो, अक्ल शोर मिला तो मुस्तफ़ा के सदके में, इल्म फन मिला तो मुस्तफ़ा के सदके में, आसमान का शमे अनाम मिला तो मुस्तफ़ा के सदके में, ज़मीन का फर्श मुयस्सर हुआ तो मुस्तफ़ा के सदके में, चांद की चांदनी मिली तो मुस्तफ़ा के सदके में, सूरज की रोशनी मुयस्सर हुई मुस्तफ़ा के सदके में। बल्कि ये भी जान लो आदम सफ़ीउल्लाह मिले मुस्तफ़ा के सदके में, नूह नजीबुल्लाह मिले मुस्तफ़ा के सदके में, इब्राहिम खलीलुल्लाह मिले मुस्तफ़ा के सदके में, इस्माइल ज़बीउल्लाह मिले मुस्तफ़ा के सदके में। बल्कि अब ये भी जान लो कि गौसे आज़म मिले मुस्तफ़ा के सदके में, ख्वाजा गरीब नवाज मिले मुस्तफ़ा के सदके में, बल्कि आला हजरत मिले मुस्तफ़ा के सदके में। अब मुझे ये भी कहने दो कि अगर खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत मिला तो भी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में मिला। हजरत मोहतरम इसी कैफियत को जब एक आशिक़ ज़ात ने देखा वो बेसख्त पुकार उठा, वो कहता है, तेरे नाम को खुदा ने बड़ा मुहतरम बनाया, सब अंबिया की सफ में तुझे मुहतशम बनाया, तेरे सदके में खुदा ने अरबो अजम बनाया। और इसी कैफियत को जब बरेली का ताजदार देखता है, इमाम अहमद रजा देखता है तो बरेली की सरजमीन से झूम उठते हैं। वो कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमा तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आसता बताया, हमें भीख मांगने को तेरा आसता बताया। यानी जो कुछ मिला सब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके में मिला। हज़रात मोहतरम, चलिए जिस आया करीमा की मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिस आयत करीमा को मैंने अपना उन्वाने तक़वीम बनाया, उसके ताल्लुक से हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि जब हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोहे तूर पर नवाजा गया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब कोहे तूर पर नवाजा गया तो आकते मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदा की बारगाह में अर्ज करने लगे कि इलाही, तूने मुझे उस नियामत से नवाज दिया जो नियामत आज तक किसी को नहीं मिली, तूने मुझे वो नियामत दी है जो नियामत आज तक किसी को मुयस्सर नहीं हुई। रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ऐ मूसा, मैंने तेरे दिल को मुतवाज़े पाया, तुझे मैंने इस नियामत से नवाज दिया। यानी तुझे जो कुछ मिला सब मुस्तफ़ा के सदके में मिला, जो कुछ मिला सब मुस्तफ़ा के सदके में मिला। यानी तू पूरी जिंदगी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद और मोहब्बत पर। हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि इलाही, क्या मोहम्मद की मोहब्बत तेरी तौहीद के साथ ज़रूरी है क्या? क्या अर्ज़ करते हैं, क्या मोहम्मद की मोहब्बत तेरी तौहीद के साथ ज़रूरी है क्या? मैं सबकी तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, लौला मुहम्मदु व उम्मतुहु लमा खलक़तुल जन्नता वलन नारा वला शम्सा वलल कमरा वला मलकल मुकर्रबा वला नबियल मुरसला वला इया। फरमाया कि अगर मैं महबूब और उसकी उम्मत को ना पैदा करता, मैं रूह ज़मीन के ऊपर ज़मीन आसमान चांद फरिश्ते अंबिया किसी को भी पैदा ना करता, और ए मूसा मैं तुझे भी पैदा ना करता। पुकार उठते हैं, वो कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हूं तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान है, जान है वो जहान की जान है तो जहान है। हज़रात मोहतरम, एक सहाबी मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर हश्र के दिन हम आपको तलाश करना चाहें, अगर हश्र के दिन हम आपसे मुलाकात करना चाहें तो हम आपको कहाँ तलाश करें, हम आपसे कहाँ पे मुलाकात करें? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन मकाम बताए। फरमाया कि पहला मकाम वो होगा कि जहाँ मेरी उम्मत के अमाल तोले जा रहे होंगे। कह दो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया कि पहला वो मकाम होगा जहां मेरी उम्मत के अमाल तोले जा रहे होंगे। यानी जब मेरे उम्मती के अमाल कम पड़ेंगे मैं उसको इजाफा करके उसको जन्नत में दाखिल कर
कर दूंगा। सहाबी ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर हम आपको वहां ना पाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबी फिर मैं जो है हौज़े कौसर पे हूँगा, मेरे उम्मती आएंगे, प्यासे आएंगे, मैं उनको हौज़े कौसर के जाम भर भर के पिलाता रहूंगा। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर हम आपको वहां भी ना पाए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर मैं पुल सिरात पे हूँगा, जिब्राइल के पर बिछे होंगे, मैं रब की बारगाह में हूँगा, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। आप गौर तो फरमाएं कि जब दुआ करने वाला सय्यदुल अंबिया होगा, जब दुआ करने वाला नबी अकरम होगा, फिर हम पुल से क्यों नहीं गुजर पाएंगे, फिर हम जन्नत में क्यों नहीं जाएंगे। लेकिन मुझे आज आप ये बात बताओ, क्या हम जन्नत का रास्ता भूल नहीं गए हैं? मुझे बताओ, क्या झूठ जन्नत का रास्ता है? क्या गीबत जन्नत का रास्ता है? क्या चोरी जन्नत का रास्ता है? क्या लड़कों का लड़कियों के साथ नाजायज ताल्लुकात रखना जन्नत का रास्ता है? क्या जो है गाने बाजे सुनना जन्नत का रास्ता है? मुझे बताओ कि क्या शादियों के मौके के ऊपर बड़े बड़े डीजे लगाकर उसके आगे मुशरिकों की तरह नाचना क्या जन्नत का रास्ता है? नहीं नहीं, जन्नत का रास्ता वो नहीं है, बल्कि अल्लाहु अकबर। जन्नत का रास्ता वो है कि अल्लाहु अकबर, कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो, नफ्स कह रहा हो बंदे सो जा, लेकिन अल्लाह कह रहा हो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, मेरे बंदे नमाज सोने से बेहतर है, नमाज सोने से बेहतर है। अगर उस टाइम उस वक्त वो बंदा अपने बिस्तर को छोड़कर, नरम गद्दे को छोड़कर, गर्म बिस्तर को छोड़कर रब की बारगाह में जाके मस्जिद को आबाद करेगा, ये रास्ता जन्नत में जाने का है। इसकी आप मिसाल यूं ले लें कि जैसे कोई कश्मीर का, अगर किसी ने कहा मैं कश्मीर जाऊंगा, कभी कोई कश्मीर जाने वाला कभी केरला पहुंच नहीं सकता, क्योंकि जो रास्ता चुनोगे मंजिल वही मिलेगी। लेकिन हमने आज जन्नत का रास्ता हम भूल चुके हैं। हमें चाहिए कि हम जन्नत का रास्ते को हम याद करें, हमें चाहिए कि हम जन्नत की तरफ बढ़ें। मैं आपसे अर्ज ये करता हूँ कि आप सब मेरे साथ मिलकर अज़्म मुसम्मम कर लें कि इंशाअल्लाहुल करीम आज के बाद इंशाअल्लाह नमाज पंजगाना हमारी जमात के साथ अदा होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और हज़रात मोहतरम, अब मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपनी तकरीर को इन्हीं अल्फाज पे ख़त्म करूँगा। लेकिन आखिरी पैगाम सोशल मीडिया के ज़रिए जितने सुन रहे हैं, आखिरी पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर तुम हमारी ज़ात पर लाख गोलियाँ चलाओ हम बर्दाश्त कर लेंगे, अगर तुम हमारे ख़ानदान को लाख बातें बोलो हम बर्दाश्त कर लेंगे, अगर तुम हमें लाख बात बोलो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लाख गाली भी दे दो हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अगर हुजूर की इज्जत पर कभी कोई बात आई तो हम ये शेर बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम इस्लाम को जितना मर्जी मिटाने की कोशिश करो, ये इस्लाम कभी मिटने वाला नहीं है, ये कभी मिट ही नहीं सकता। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा था कि ए इस्लाम तेरी फितरत को कुदरत ने लचक दी। क्या कहा? ए इस्लाम तेरी फितरत को कुदरत ने लचक दी, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। इकबाल ने क्या खूब कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी औकात क्या है। हज़रात मोहतरम, मेरे कहने आपके सुनने में अगर किसी भी किस्म की कोई गलती हुई, रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी आप तमाम हज़रात की गलतियों को माफ़ अता फरमाए। हज़रात खुदा हाफिज़ महफिल वालों ख़ताएँ माफ़ कर देना, खुदा हाफिज़ महफिल वालों ख़ताएँ माफ़ कर देना, दो इजाज़त फिर मिलने की दुआएं साथ कर देना। अस्सलामु अलैकुम।